मक्का में 13 वर्षों तक उपदेश देने के बाद पैगंबर मोहम्मद केवल 100 अनुयायियों को भर्ती करने में सक्षम हो पाए थे। उनमें से अधिकांश गुलाम और समाज के निम्न वर्गों के युवा थे। अनुयायियों की संख्या इतनी कम क्यों थी, आइए गैर मुस्लिम एकांश से पूछें। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग उसे पसंद या उस पर भरोसा नहीं करते थे। उसने हमारे पारंपरिक मूल्यों का उपहास किया, हमारे पूर्वजों का अपमान किया, हमारे धर्म की निंदा की, हमारे बीच फूट डाली और हमारे देवताओं का अपमान किया। यदि इसके बदले में हमने उनका अपमान किया तो उन्होंने हमारा खून बहाया और इस पर गर्व महसूस किया। उदाहरण के लिए, जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो हमने उनका मजाक उड़ाया। एक मुस्लिम साद इब्न अबू वकास ऊंट के जबड़े की हड्डी से हम में से एक को मारकर घायल कर दिया। इब्न इशाक ने अपनी किताब सूरत रसूल अल्लाह के पेज 118 में इस कहानी के बारे में बताया है। साद इब्न अबू वकास और कई मुसलमान प्रार्थना करने के लिए मक्का से दूर घाटियों में गए, जहां बहुदेववादियों के एक समूह ने उन्हें देखा और उन्हें बुरी तरह से टोकना शुरू कर दिया, क्योंकि मोहम्मद नियमित रूप से उनके धर्म का अपमान करते थे। मुसलमान बहुत परेशान हो गए थे। गुस्से में साद इब्न अबू वकास ने ऊंट के जबड़े की हड्डी ली। उसने एक आदमी को मारा और उसे घायल कर दिया। इस्लाम में यह पहली चोट थी। यह पहला मुस्लिम था जिसने खून बहाया था। बहुदेववादी इस घटना से हैरान थे कि इतनी क्रूरता क्यों, क्योंकि वे तो कहते हैं कि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है, तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों की भर्ती कैसे की? फिर उन्होंने हमें अरबों गैर अरबों का राजा बनने का वादा किया और उन्होंने से कहा कि मरने के बाद हमें फिर से जीवित कर दिया जाएगा और हमारे भाग्य में जॉर्डन के बगीचे की तरह बगीचे होंगे। उन्होंने यह भी दावा किया है कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसके बाद कत्लेआम का सामना करेंगे और मरने के बाद हमें फिर से जीवित किया जाएगा और एक आग होगी जिसमें हम जलेंगे। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को भविष्य में बहुत सारी धन दौलत का लालच दिया और उन्हें धमकी दी कि यदि वे उनका अनुपालन नहीं करेंगे तो उन्हें नरक की आग से जला दिया जाएगा। बहुत कम लोग ही उनके वादों पर विश्वास करते हैं। हालांकि वह पैगंबर के रूप में अपने करियर में उतने सफल नहीं थे। मोहम्मद को चिंता नहीं हुई क्योंकि उनके पास समुदाय में सबसे अच्छा समर्थक था, जो कि मक्का में उनके जीवन काल के दौरान उनकी पत्नी खदीजा थीं। उनकी पत्नी खदीजा ने उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन दिया था। खदीजा परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में बहुत सफल व्यवसायी महिला थी। वह मक्का की सबसे अमीर व्यक्ति थी। मोहम्मद ने कभी अपनी पत्नी का व्यवसाय चलाना नहीं सीखा। वह पढ़ने लिखने में भी माहिर नहीं थे, इसलिए अपनी पत्नी के व्यवसाय में मदद करने की उनकी क्षमता बहुत सीमित थी। I don't know how to read and write. To add and subtract gets me uptight. Don't know much about history. I make it up as I go, you see. इस कारण से खदीजा की मृत्यु के बाद मोहम्मद ने अपनी आय का स्रोत खो दिया। उन्हें नहीं पता था कि अपनी पत्नी के व्यवसाय को कैसे जारी रखा जाए। क्योंकि उन्हें मक्का में कुरैश समुदाय से कोई समर्थन नहीं मिलता था। पैगंबर मोहम्मद ने मक्का बाहर से नए समर्थकों को खोजने की कोशिश की। अलमुताना इब्न हरिदा एक बेडौइन नेता थे, जिनकी जनजाति फारसी साम्राज्य के संरक्षण में थी। पैगंबर मोहम्मद ने अलमुताना से इस उम्मीद में मुलाकात की थी कि उन्हें उनसे सुरक्षा मिल सके। क्या आप इस्लाम स्वीकार करेंगे और मुझे सुरक्षा देंगे ताकि मैं अपने भगवान का संदेश पहुंचा सकूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं खिजरा के साथ अपना समझौता नहीं तोड़ना चाहता। धैर्य रखें, बस प्रतीक्षा करें और आप देखिए कि अल्लाह आपको फारसी भूमि का उत्तराधिकारी बनाएगा। धन और उनकी महिलाएं आपके लिए उपलब्ध होंगी। पैगंबर मोहम्मद ने अरबों से वादा किया था कि यदि वे इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो वे महान धन, संपत्ति और महिलाएं जीतेंगे जो अन्य लोगों की हैं।
इससे पता चलता है कि उनके मन में गैर मुसलमानों की शांति और समृद्धि के लिए कोई सम्मान नहीं था और वे इसे सही खेल मानते थे। पैगंबर मोहम्मद ने बनुक्कर के नेता से संपर्क किया। क्या आप इस्लाम स्वीकार करेंगे और मुझे सुरक्षा देंगे? हमने फारसी साम्राज्य से सुरक्षा के लिए युद्ध विराम कर लिया है, इसलिए हमें आपके धर्म की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अल्लाह में विश्वास करते हैं और यदि अल्लाह युद्ध के बाद आपको जीवित रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन का आनंद उठाएंगे। आप फौसियों के घरों में फारसी महिलाओं के साथ रहेंगे और फारसी पुरुष आपके गुलाम होंगे। वह वही संदेश दोहराता रहता था क्योंकि वह सहयोगियों को पाने के लिए बेताब था। हम देख सकते हैं, इस्लाम फैलाने का उनका असली उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि और सुख प्राप्त करना था। उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने अधीन लोगों को एकजुट करने के लिए धर्म का उपयोग किया। मक्का के बाहर विभिन्न पार्टियों से कई अस्वीकृतियां मिलने के बाद वह आखिरकार मदीना के लोगों का समर्थन पाने में कामयाब रहे, जो मक्का में तीर्थयात्रा समारोह का आयोजन कर रहे थे। मदीना के मुसलमानों ने मक्का से दूर अकाबा गुफा में मोहम्मद से मुलाकात की। उन्होंने मोहम्मद के प्रति वफादारी की कसम खाई और उनकी और मक्का के मुसलमानों की रक्षा करने का वादा किया। जिन्होंने मदीना जाने की योजना बनाई थी। टेस्ट यह महसूस करते हुए कि अब उनके पास समर्थन है, मोहम्मद ने उन लोगों के लिए हत्या के आदेश आयतें जारी करना शुरू कर दिया जिन्होंने उनका विरोध करने का साहस किया। कुरान सूरह अल हज आयत 39। लड़ने की अनुमति उन लोगों को दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, वे गलत थे और अल्लाह वास्तव में उन्हें जीत दिलाने में सबसे सक्षम है। कुरान सूरह अल बिकारा आयत 193। और उनसे तब तक लड़ो जब तक कोई झगड़ा या फितना न हो और धर्म केवल अल्लाह के लिए हो। फिर यदि वे मान जाते हैं तो अन्याय के अलावा किसी से कोई शत्रुता नहीं होगी। कुछ मुसलमान उनके साथ मदीना में प्रवास नहीं करना चाहते थे। मैं पलायन नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ हमारे परिवार हैं। अगर हम मदीना चले गए तो हम अपनी नौकरियां खो देंगे। अगर मैं नहीं जाना चाहता तो क्या होगा? इसलिए पैगंबर मोहम्मद को उन्हें डराने और चेतावनी देने के लिए कई कुरान आयतों के साथ आगे आना पड़ा। कुरान सूरह अल अनफ आयत 72। जो लोग विश्वास करते हैं और उन्होंने किसी भी वजह से हिजरत नहीं की है तो आप उन्हें किसी भी चीज में संरक्षण नहीं दे सकते हैं जब तक कि वे हिजरत न कर जाएं। इसका मतलब ये है कि जिन मुसलमानों ने हिजरत नहीं की वे अन्य मुसलमानों से अपनी सुरक्षा खो देंगे जब तक कि वे हिजरत नहीं करते। यहाँ तक कि मोहम्मद ने भी आदेश दिया था मुसलमानों को उन सभी मुसलमानों को मार डालना चाहिए जिन्होंने मक्का वापस लौटने की कोशिश की। कुरान सूरह और निसा आयत 89। वे चाहते हैं कि आप भी विश्वास ना करें जैसे वे विश्वास नहीं करते हैं, ताकि आप सभी एक जैसे हो सकें। इसलिए उन्हें सहयोगी ना समझें जब तक कि वे अल्लाह के रास्ते में हिजरत न करें। लेकिन यदि वे मुंह फेर लें तो उन्हें रोक दो और जहां देखो उन्हें मार डालो। हमें अपने साथी मुसलमानों को मारने से क्या मतलब? उन्होंने पहले कभी ऐसा आदेश नहीं दिया था। जो मुसलमान हिजरत नहीं करना चाहते हैं उनके घर नरक के समान है और इस्लामी उसूलों के अनुसार यह एक गुनाह है। 622 ईस्वी में समूहों में मुहाजिरन को मदीना के लिए भेजा गया था। पैगंबर मोहम्मद और अबू बकर 1 महीने बाद गए। मक्का के मुसलमानों को मुहाजिरन या आप्रवासियों के रूप में जाना जाता था, जबकि मदीना के मुसलमानों को मुस्लिम अंसार या मददगार कहा जाता था। मदीना में 7 महीनों बाद भी मक्का के मुस्लिम आप्रवासी अभी भी गंभीर गरीबी में रहते हैं। फारस के सम्राट और बीजान्तिन के राजा खुसरो की संपत्ति प्राप्त करने के उनके वादे का क्या हुआ? यहाँ हमारे पास पर्याप्त धन या नौकरी नहीं है, इसलिए हम अभी भी गरीब हैं। पहले मक्का में हमारे पास परिवार का साथ भी था और आजीविका थी। यहाँ हम हर समय भूखे रहते हैं। हम न केवल बहुत गरीब हैं, बल्कि उनके शरीर बहुत गंदे थे और उनमें भेड़ की गंध आ रही थी, क्योंकि वे शायद कभी कभी ही नहाते थे। अबू बरता ने बताया है, पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, अगर तुमने हमें देखा होता जब हम अल्लाह के दूत के साथ थे और हमारे ऊपर बारिश होती थी, तो सोचो कि हमसे भेड़ जैसी बदबू आती थी। यहाँ तक कि मोहम्मद खुद जो से भरे हुए थे।
हदीस सही बुखारी खंड 4 किताब 52 नंबर 47। अल्लाह के रसूल हरम बिन्त मिल्हान से मिलने आते थे, जो उन्हें असली चीजें पेश करती थी। हरम युबत्ता इब्न अजसमित की पत्नी थीं। अल्लाह के रसूल एक बार उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उन्हें भोजन दिया और उनके सिर में जू ढूंढना शुरू कर दिया। पैगंबर मोहम्मद एक आदमी को ऐसी महिला के साथ अकेले रहने से मना करते थे जो उसकी पत्नी या करीबी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन वह अक्सर अपने दोस्त की पत्नी से मिलने जाते थे। यहाँ तक कि जब वह अपने घर में अकेली होती थी तो वह उसे लंबे समय तक अपने सिर को छूने के लिए भी कहता था। पाखंडी पैगंबर दूसरों से अपेक्षा करते थे कि वे लोग उनके बनाए नियमों का पालन करें जिन्हें वह आज़ादी से तोड़ते थे। पैगंबर मोहम्मद जानते थे कि उन्हें मुहाजिरों की खराब स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना होगा और धन दौलत के अपने ऊंचे वादे को पूरा करना शुरू करना होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि मुजाहिद मेरा साथ छोड़ दें। कुरैशी कबीले को लूटना संभव नहीं है क्योंकि मेरे लोग कम हैं और उनके पास जरूरी ताकत नहीं है। केवल एक ही रास्ता बचा है, कुरैश कारवां को लूटना, जैसा कि अबू जंदल ने किया था। काफिरों को लूटना और मारना मुसलमानों के लिए कुछ नया नहीं था। अतीत में मक्का में मोहम्मद के अनुयायी जैसे अबू जंदल, अबू बसीर और उनके मुस्लिम गिरोह हमला करते थे, हत्या करते थे और व्यापारियों को लूटते थे जब वे दमिश्क सीरिया की ओर जाते थे। मोहम्मद ने मुस्लिम मुजाहिरों को इकट्ठा किया। प्यारे लोगों, अल्लाह ने पहले से ही हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ने की अनुमति दे दी है जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। वास्तव में अल्लाह हमें जीत दिलाने में सक्षम है। हम अपने घरों से सिर्फ इसलिए निकाले गए हैं क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा भगवान अल्लाह है। हम कुरैश कारवां पर हमला करेंगे और उनका सामान ले लेंगे। क्या अल्लाह वास्तव में हमें काफिरों का माल लूटने की इजाज़त देता है? बेशक अल्लाह ने मुझे काफिरों को लूटने की इजाज़त दी है। अल्लाह ने लूट को मेरे लिए सही कर दिया है, हालांकि यह मुझसे पहले किसी और के लिए वैध नहीं था। मुझे दुश्मन के दिल में दहशत बनाने से मदद मिली है। मुझे ऐसे शब्द दिए गए हैं जो छोटे हैं लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा है। और जब मैं सो रहा था तो मुझे जमीन के खजाने की चाबियां दी गईं जो मेरे हाथ में रखी गईं। उद्धरण टेस्ट सहीह अल बुखारी खंड 4 अध्याय 88 पेज 108। इब्न उमर ने बताया कि पैगंबर ने कहा था कि मेरी कमाई मेरे भाले से होती है और जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा उसे जजिया देकर परेशान किया जाएगा। फुटनोट नंबर 1 कहता है कि मेरी कमाई मेरे भाले की छाया के नीचे है का मतलब है लूट। मेरी कमाई मेरे भाले से होती है और जो मेरे हुक्म नहीं मानेगा उसे जजिया भुगतान करके अपमानित किया जाएगा। सीरिया में व्यापार करना कुरैश के जीवन जीने का मुख्य तरीका था। यह एकमात्र तरीका था जिससे वे माल प्राप्त कर सकते थे जो मक्का में उत्पादित नहीं किया जा सकता था, जैसे कि लोबान, भोजन, धूप, कीमती धातुएं, मसाले, चमड़ा। कुरैश के व्यापार मार्गों पर हमला करने का मतलब उनकी कमाई के स्रोत को बंद करना था। 9 महीने बाद 6 मार्च 1923 ईस्वी को मोहम्मद ने अपने चाचा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब को कुरैश कारवां पर हमला करने का आदेश दिया, जो अलस को सीरिया जाने के लिए घाटी को पार करेगा। उसने हमजा को इस्लामी लोग दिए। फिर हमजा ने नई नफरत के साथ अलस जाने के लिए 30 मुस्लिमों का नेतृत्व किया। किसी भी अंसार मुसलमान ने इस लूट में भाग नहीं लिया। टेस्ट अलस जोहाना क्षेत्र में तटरेखा के किनारे स्थित था, जो मदीना से बहुत दूर नहीं था। कुरैश कारवां में 300 सवार शामिल थे, जिनका नेतृत्व अबू अल-हकम या ज्ञान के पिता कर रहे थे। मोहम्मद उन्हें अबू जहल या अज्ञानता का पिता कहते थे क्योंकि वह उनसे नफरत करते थे। हम पर हमला हो गया है। यह तो हमजा है। पहले वह एक जंगली शिकारी था, अब वह एक जंगली मुस्लिम लुटेरा बन गया है। अपना सामान हमें दे दो। जाहिर तौर पर मोहम्मद ने तुम्हें केवल एक चोर बना दिया है।
हमजा और अबू अल-हकम दोनों एक दूसरे से लगभग भिड़ ही गए थे, लेकिन मजदी बिन अम्र अल जुहानी ने बीच बचाव किया। हम तुम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हमजा समझ गया कि कुरैश कारवां उसके और उसकी सेना के लिए ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने वहां से जाने और खाली हाथ मदीना वापस लौटने का फैसला किया। हमजा अपना पहला जिहाद करने में विफल रहा क्योंकि उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था। यह सब कुछ बेकार गया। इन सब काफिरों को लूटने का हुक्म तो दिया, लेकिन यह तो सिखाया ही नहीं कि कैसे करना है। मोहम्मद ऑर्डर्ड। मोहम्मद ने उबैद बिन अल हरिथ को 6 अप्रैल 1923 ईस्वी को कुरैश कारवां पर हमला करने के लिए मुसलमानों का नेतृत्व करने का आदेश दिया। मुसलमान हिजाज में एक पानी के झरने थनियातुल मुर्रा तक पहुंच गए थे। देखो, वे मक्कावासी हैं, वे बहुत दूर हैं, इसलिए उन्हें अपने तीरों से रोकने की कोशिश करो। जी जनाब। कारवां का नेता अबू सुफियान था, जो मक्का में कुरैश लोगों का मुखिया था। देखो, मुसलमान हमें फिर से टूटने की कोशिश कर रहे हैं। तेजी से चलो। मक्का के व्यापारियों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा दी। दूर मत जाओ, हमारे लिए अपनी संपत्ति को वहीं छोड़ दो। लेकिन मुसलमान कुरैश कारवां तक नहीं पहुंच सके क्योंकि वे उनसे बहुत दूर थे। अरे नहीं, हमें फिर से भूखा रहना पड़ेगा। मोहम्मद ने 6 अगस्त 1923 ईस्वी को अलबावा में कुरैश कारवां पर हमला करने के लिए मुसलमानों का नेतृत्व करने का फैसला किया। अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो आपको इसे खुद ही करना होगा। जो हमला सीधे मोहम्मद के नेतृत्व में किए जाने हमले को गजवा कहा जाता था, जिसका बहुवचन कजावा होता है। मुसलमानों के नेतृत्व को सारिया कहा जाता है, बहुवचन सरिया है। पैगंबर मोहम्मद काफी निराश हुए जब उन्हें पता चला कि वह कुरैश कारवां से चूक गए। वे पहले ही इस जगह से जा चुके थे। या रसूलुल्लाह, उन्हें लूटना आसान नहीं है। अलबावा में असफलता मिलने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने जासूस से एक खबर सुनी। रसूलुल्लाह, मक्का के व्यापारी कुरैश नेता अबू सुफियान के नेतृत्व में सीरिया जा रहे हैं। वे अल उशायरा को पार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है। पैगंबर मोहम्मद ने 200 मुसलमानों का 6 नवंबर 1923 ईस्वी में अल उशायरा में कुरैश कारवां पर हमला करने के लिए नेतृत्व किया। यह उनका तीसरा गजवा था, लेकिन कुरैश को पहले से ही इस हमले का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने तेजी से उस जगह को पार कर लिया। पैगंबर मोहम्मद को कुरैश कारवां पर हमला करने में बहुत देर हो गई। जल्दी करो, इससे पहले कि उन लुटेरों को हमारे बारे में पता चले, हमें इस जगह को जल्दी से पार करना होगा। एक बार फिर कुरैश व्यापारी पैगंबर मोहम्मद और उनके डाकू सैनिकों से बचने में कामयाब रहे। रसूल अल्लाह, मुझे लगता है कि वे पहले ही इस जगह को पार कर चुके हैं। वे इस बार बचकर निकल गए हैं, लेकिन जब वे सीरिया से लौटेंगे तो हमें फिर से मौका मिलेगा। दिसंबर 623 ईस्वी में मोहम्मद ने रजमद में अपने चचेरे भाई अब्दुल्ला इब्न जहास को एक छोटे कुरैश कारवां पर हमला करने के लिए 8 मुहतरीनों का नेतृत्व करने के लिए भेजा। अब्दुल्ला, इस खत को अपने पास रखो। 2 दिनों के बाद ताइफ दिशा में जाना और इस खत को पढ़ना। जी ठीक है रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न जहास और मुसलमानों ने यात्रा शुरू कर दी। दूसरे दिन उन्होंने खत पढ़ा। टेस्ट, पूरा समूह नखला की ओर जाता है।
रसूलुल्लाह ने हमें बताया कि हम नखला जाएं और वहाँ कुरैश का इंतजार करें। जो कोई भी शहादत चाहता है वो मेरे साथ जा सकता है। नखला में उनकी मुलाकात एक छोटे से कुरैश कारवां से हुई। कुरैश कारवां का नेता आमिर बिन अल-हज़रामी था। उनके ऊँट सूखी किशमिश, चमड़ा और दूसरा सामान ले जाते थे। कासिब बिन मिसन ने अपना मुंडा सिर दिखाने के लिए अपनी पगड़ी उतार दी। यह एक आम अरब परंपरा थी जिसके दौरान 4 पवित्र महीने जो रजब, देखो वे हमारा शिकार हैं। क्या हम उन्हें मार सकते हैं? ये रजब महीने का आखिरी दिन है। हम पवित्र महीनों में किसी को नहीं मार सकते हैं। लेकिन अगर हमने उन्हें जाने दिया तो वे जल्द ही एक सुरक्षित जगह में पहुंच जाएंगे जहां हम उन पर हमला नहीं कर पाएंगे। चलो पहले उनके पास चलते हैं। अरे देखो मुसलमान, वे हमें फिर से लूटने की कोशिश कर सकते हैं। धुल-कीदा, धुल-हिज्जा और मुहर्रम थे। मुझे उन्हें धोखा देने के लिए अपना मुंडा हुआ सिर दिखाना होगा। अच्छा है। देखो वे तो तीर्थयात्री हैं, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वे हमें मार डालेंगे। अभी एक पवित्र महीना है। अरब बुत परस्तों ने उन 4 पवित्र महीनों के दौरान उम्रा या छोटी हज का अनुष्ठान करते थे। इस दौरान खून बहाना या आपस में युद्ध करना पूरी तरह से मना था। ये हमारे लिए एकलौता मौका है। चलो हम उन्हें जितना हो सके मार डालें। हम कर सकते हैं और जो उनके पास है उसे ले सकते हैं। ठीक, तैयार रहो साथियों। मुसलमानों ने उस्मान इब्न अब्दुल्लाह और हकम नाम के कुरैश व्यापारियों को पकड़ लिया। एक व्यापारी जिसका नाम कैसान था वह भागने में कामयाब हो गया। हाँ, हमने कर दिखाया। सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार हमारी जीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हमने इसे कर दिखाया। हम कुरैश से इन कैदियों के लिए फिरौती देने के लिए कह सकते हैं। टेस्ट अब्दुल्ला इब्न जहास और उनके साथी कारवां और दोनों कैदियों को मदीना ले गए। अब्दुल्ला इब्न जहास ने उनके मिशन के परिणाम की जानकारी देने के लिए मदीना में रसूलुल्लाह से मुलाकात की। सफल लूट की खबर ने लोगों को कार्यक्रम देखने के लिए आकर्षित किया। ओ रसूलल्लाह, इस बार हम सफल हुए हैं। हमें लूट का सामान और 2 कैदी मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार हमें कुछ लूट मिली। बट पीपल स्पोक इल, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें और मुसलमानों को बुरा भला कहा। आपने इन लोगों पर पवित्र महीने में हमला किया, ऐसा करना मना है। मोहम्मद और उनके साथियों ने पवित्र महीने का उल्लंघन किया है। इन्होंने हमारी संपत्ति लूट ली, हमारे सहयोगी को मार डाला, लूट का सामान और हमें पकड़ लिया। आपने ऐसा क्यों किया? इस पवित्र महीने में युद्ध की इजाजत नहीं है और खून खराबा करना पूरी तरह से मना है। मुझे उन्हें शांत करने और लूट को रखने के लिए एक जवाब ढूंढना होगा। मुझे लूट नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको पवित्र महीने में लड़ने का आदेश नहीं दिया है। हाँ? दूसरी तरफ अल्लाह ने सिर्फ एक संदेश प्रकट किया है। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 217 में उन्होंने आपसे निषिद्ध महीने में लड़ने के बारे में पूछा। कहते हैं कि उसमें लड़ना एक गंभीर अपराध है, लेकिन अल्लाह की नज़र में और भी गंभीर अपराध है कि अल्लाह के रास्ते तक पहुँच को रोकना है ताकि पवित्र मस्जिद तक पहुँचने से रोका जा सके और इसके सदस्यों को बाहर निकाल दिया जाए। उन्हें सताना कत्लेआम से भी बदतर है। वे तुमसे तब तक लड़ना बंद नहीं करेंगे जब तक कि तुम अपने विश्वास से पीछे नहीं हट जाते, और यदि तुम में से कोई भी अपने विश्वास से पीछे हट जाता है और अविश्वास में मर जाता है तो इस जीवन में और उसके बाद आपका काम बेकार है और तुम नरक की आग में जल जाओगे। बेसिकली मोहम्मद, मूल रूप से पैगंबर मोहम्मद ने मक्का वासियों पर अल्लाह के उन शब्दों को अस्वीकार करने का दोष लगाया जो उनके दूत के माध्यम से उन्हें दिए गए थे।
इसलिए वे पवित्र महीनों के दौरान भी अल्लाह के प्रतिशोध के लिए ऐसा करना उनके लिए सही था। टेस्ट 1/5 लूट का 5वां हिस्सा गिरोह के नेता पैगंबर के रूप में रसूल अल्लाह का है। मोहम्मद को चुराए गए माल का 5वां हिस्सा मिला। इस हिस्से को कोमस कहा जाता है। बाद में बतर में अगली डकैती के बाद अल्लाह आधिकारिक तौर पर कोमस आदेश को प्रकट करेगा। कुरान सूरह अल-नफ्ल आयत 41। द कुरैश, मक्का से कुरैश लोग मोहम्मद से अपने लोगों को आज़ाद कराने के लिए आए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे दोस्तों को रिहा कर दें। उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। आपको पहले उन दोनों के लिए फिरौती देनी होगी। पैगंबर मोहम्मद ने कुरैश द्वारा फिरौती का भुगतान करने के बाद 2 कुरैश कैदियों को रिहा कर दिया। दुर्भाग्य से उनकी रिहाई के तुरंत बाद हकम इब्न केसन भी मुस्लिम बन गया। शायद जिहाद में होने वाले फायदे को देखने के बाद उसने ऐसा किया। दूसरे कैदी उस्मान इब्न अब्द अल्लाह मक्का लौट आए और एक अविश्वासी के रूप में ही रहा। नखला डकैती के कमांडर अब्दुल्ला इब्न जहास को अमीर अल-मुमिनम कहा जाता था, जिसका अर्थ है वफादारों का कमांडर। कुरैश कारवां पर इस सफल लूट से मक्का वासियों को पूरी तरह से चिंतित कर दिया था, क्योंकि उनकी आमदनी पूरी तरह से सीरिया के नियमित और बिना रुकावट व्यापार पर निर्भर थी। अब उन्हें समझ में आया कि मोहम्मद के मन में जीवन के प्रति बहुत कम सम्मान था और पवित्र महीने की पवित्रता की उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इसलिए उनके पास अपनी रक्षा में लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कुरैश ने अपनी शत्रुता पर लगाम लगा दी थी, लेकिन मोहम्मद के कुछ अनुयायी अभी भी मक्का में रह रहे थे, जिनमें उनकी अपनी बेटी ज़ैनब भी शामिल थी। कुरैश ने मक्का में बचे मुसलमानों से कोई बदला नहीं लिया और न ही पैगंबर मोहम्मद की प्यारी बेटी ज़ैनब को परेशान करने के लिए कोई प्रयास किया। दूसरी ओर नखला लूट की सफलता के बाद पैगंबर मोहम्मद के हौसले बुलंद हो गए थे। उन्होंने कुरैश पर एक और बेहद गंभीर और जानलेवा हमला का सोचा। अल्लाह हमें अविश्वासियों से लड़ने का आदेश करते हैं जब तक कि अकेले अल्लाह का धर्म न रह जाए या जब तक पूरी दुनिया ने इस्लाम ना कबूल कर ले। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 190 से 194। उन सभी से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन सीमाओं में रहो, क्योंकि अल्लाह अपराधियों से प्यार नहीं करते हैं। टेस्ट अल्लाह उन लोगों को फटकार लगाता है जो लूटने के लिए युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को जन्नत प्रदान करते हैं जो इस्लाम के लिए लड़ते हैं और मारे जाते हैं। कुरान सूरह मोहम्मद आयत 20 और 21। मैं आप सभी मुसलमानों से यही चाहता हूं कि एक बड़ा कत्लेआम करने के लिए अविश्वासियों के सिर धड़ से अलग कर दो और उन्हें तेजी से बंधन में बांध लो। कुरान सूरह मोहम्मद आयत 4। सच्चे विश्वासियों को न केवल लड़ने की जरूरत है बल्कि युद्ध की लागत के लिए भौतिक योगदान देने की भी जरूरत है। कुरान सूरह और निसा आयत 66 से 67। जिन मुसलमानों ने ऐसा किया उन्हें जन्नत में उच्च पद प्राप्त होगा। कुरान सर और निसा आयत 95। अल्लाह उन मुसलमानों के लिए जन्नत की गारंटी देता है जो हत्या करने या मारे जाने के लिए जिहाद करते हैं। कुरान सूरह आयत 111। अल्लाह ने वास्तव में विश्वासियों से उनके जीवन खरीदे हैं जन्नत के बदले में, दौलत बदले में। वे अल्लाह की राह में लड़ते हैं और मर जाते हैं या मार डालते हैं। ये तौरात, गॉस्पेल और कुरान में के साथ बंधा हुआ एक सच्चा वादा है, और किसका वादा अल्लाह से भी सच्चा है। इसलिए आपने उनके साथ जो आदान प्रदान किया है उस पर खुशी मनाएं। वास्तव में महान जीत है। सीमा वह है जब अविश्वासी इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। इस आदेश के अनुसार मुसलमान आखिर तक काफिरों से लड़ते रहेंगे। लेकिन तौराह या फरिश्ते की एक भी आयत ऐसी बात का वादा नहीं करती है जो इस तथ्य का वादा करती हो कि इस्लाम दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने अनुयायियों को अल्लाह की राह में मारने या मारे जाने का आदेश देता है। जन्नत, जिहाद की कुरान की आयतें पैगंबर मोहम्मद के मदीना पहुंचने के 2 या 3 साल के बाद सामने आई। उन्होंने काफिरों के खिलाफ लूटपाट को करने को जिहाद का नाम देकर अल्लाह की राह पर चलने का प्रयास किया।
जिहाद मुसलमानों के लिए स्वर्ग जाने की एक महत्वपूर्ण जरूरत बन गई। जिहाद से पैसा भी मिलता है, इसलिए अधिक लोग मुस्लिम सेना में शामिल होने के लिए आकर्षित हुए ताकि अधिक लूटपाट की जा सके। इस तरह से पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में अपने पूरे जीवन काल में आमदनी का जरिया पक्का किया। अधिकांश मुसलमान यह कहकर जिहाद को सही ठहराते हैं कि कुरान की जिहाद आयतें केवल युद्ध काल के दौरान लागू होती हैं। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन काल के दौरान काफिरों के खिलाफ युद्ध छेड़ना कभी बंद नहीं किया। पैगंबर मोहम्मद ने 27 गज़वा हमले किए, हमले जिनका उन्होंने आदेश दिया और जिनमें उन्होंने भाग लिया, और 72 शरिया हमले किए जिनका उन्होंने आदेश दिया, लेकिन जिनमें उन्होंने भाग नहीं लिया। जब वह मर गए तो उन्होंने काफिरों पर हमला करना बंद कर दिया।